एक और सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए किसान भाइयों, पता है आपको कि हमारे उत्तराखंड में एशिया की सबसे पहली कृषि विश्वविद्यालय है। एशिया में सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय कहां बना था पता है आपको? पूरे एशिया में बता रहा हूं, भारत में नहीं कह रहा हूं मैं। पंतनगर विश्वविद्यालय, जानते हैं आप? बहुत प्रतिष्ठित कृषि विश्वविद्यालय है। क्या होता है, हर कृषि विश्वविद्यालय के 3 सिद्धांत होते हैं। एक तो वो पढ़ाई करवाते हैं, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, ये। दूसरा होता है उनका रिसर्च करना, कि नई नई खोज कैसी करी जाए, अच्छे बीज कैसे तैयार किया जाए, क्या क्या नई नई टेक्निक, जैसे ट्रेंच विधि बताई सर ने, ये बताया, मशीनरी, ये सारी रिसर्च करना। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, जो भी नया नवाचार हो रहा है उसको किसानों तक पहुंचाना। तो इसमें वो बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा हर साल पंतनगर विश्वविद्यालय 2 किसान मेले करवाता है। एक तो अक्टूबर के माह में रबी की फसल के लिए, और अब करवा रहा है ये फरवरी मार्च में कराता है खरीफ के फसलों के लिए। इसमें फायदा क्या है कि किसान भाइयों, वहां करीब बहुत बड़ा एक रिसर्च सेंटर भी है, जिसे क्रॉप रिसर्च सेंटर बोलते हैं। नॉर्मल ई बोर्ड ऑफ क्रॉप रिसर्च सेंटर है। वहां क्या होता है कि डेमोन्स्ट्रेशन लगे रहते हैं, विभिन्न प्रजाति है, जैसे गन्ने की वैरायटी बताई, गेहूं की वैरायटी बताई, कई सारे। तो वहां जाके आप उस रिसर्च सेंटर में देख भी सकते हैं कि क्या क्या नवाचार हो रहे हैं, क्योंकि जब तक किसान आंखों से नहीं देखता है वो सच्चाई नहीं मानता। तो पहला काम ये ये किसान मेला है, इस साल 13 तारीख से 16 तारीख मार्च के महीने में चलेगा। 4 दिन का होता है हर साल, और आप प्रयास करिए इसमें जाइए, क्योंकि इसमें विभिन्न क्षेत्रों के स्टॉल भी लगे होते हैं, जैसे दवाई की कंपनी है, खाद की कंपनियां हैं, या किसी विज्ञान केंद्र के स्टॉल्स होते हैं, विभागों के स्टॉल होते हैं, वहां सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है। और इस साल, हर साल ये जो किसान मेला लगता है, इसका एक थीम रखा जाता है। इस साल विश्वविद्यालय ने महिला सशक्तिकरण में महिलाओं की कैसी भागीदारी हो कृषि में, उस पर यह थीम रखा है। आपको पता है हमारा राज्य 13 जिलों से बना है, और उसमें करीब 8 से 9 जनपद ऐसे जो हमारे पर्वतीय हैं। जैसे यहाँ तो पुरुषों की बहुत ज्यादा भागीदारी कृषि में है, लेकिन पहाड़ों में आप देखेंगे, क्योंकि मुझे सौभाग्य मिला कि मैं 8 साल अल्मोड़ा पोस्टिंग है, वहां सारा काम महिलाएं करती हैं। सारा काम, पूरा खेती का सारा काम, घर का सारा काम, लकड़ी से लेके सब। तो उनकी भागीदारी कैसे बढ़े, आजकल स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं, उसके माध्यम से कैसे इनकी रोजगार आगे बढ़े, क्योंकि खेती ही पहाड़ों का सबसे बड़ा मेन रोजगार है। तो इस पे भी थीम रखी गई है। वहां कई सारे, जैसे कृषि वैज्ञानिक संवाद भी होता है। शाम को वहां दिन भर आप मेला घूमें, शाम को एक वहां गांधी हॉल है, वहां कृषि किसान लोग बैठे रहते हैं और वैज्ञानिक लोग, उनके बीच संवाद होता है, जो जो योजनाएं हैं और जो आपकी समस्याएं वो भी। इस साल विश्वविद्यालय ने एक और अच्छा कार्यक्रम कराया कि जैसे प्रगतिशील जो किसान हैं उनको भी मंच उपलब्ध कराएंगे कि आपने क्या नवाचार करा, आप कैसे खेती आपकी इतनी अच्छी हुई, जो कि क्योंकि किसान बोलेगा मुंह से तो किसानों को और ज्यादा होगा कि हाँ इसने खुद प्रैक्टिकल कर रखा है, क्योंकि वैज्ञानिक लोग तो रिसर्च करते हैं अपने कई संसाधनों के कारण। तो ये भी है। दूसरा इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वहां प्रगतिशील किसानों को विभाग के माध्यम से, यदि आपके नाम वगैरह जाएंगे या जैसे भी आपने अच्छा काम करा, तो आपको सम्मानित भी किया जाएगा, जिससे किसान का और ज्यादा हौसला बढ़े और वो खेती की और आगे बढ़े। तो यही इसके प्रमुख रहेंगे बिंदु। वहां किसान को मंच भी दिया जाएगा कि आप अपने अनुभव बताइए, आपने कैसे ये सारी चीजें करी। जैसे मैं पहले बता रहा था कि बहुत अच्छे किसान खेती को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और उसको अच्छा आमदनी भी कमा रहे हैं। तो आप सब लोगों ने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी। मैं शायद अपनी बातों में नहीं रहा, क्योंकि मैंने 10-15 मिनट मांगे थे, मेरी बहुत लंबी बातें रह गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।